नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खास करके सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने ही तरह अपने और जानने वालों से भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूट्यूब पे काम करने के लिए सब्सक्राइबर का होना कितना आवश्यकता होता है। और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो उससे हम जैसे लोगों को और उत्साह मिलता है कि और अपने काम को अच्छे तरीके से करें, उन बातों को और स्पष्ट तरीके से रखें जिनके ऊपर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। खास करके हम उन युवा भाइयों से अपील करते हैं जो हमारे जैसे हैं, हमारे हम उम्र है, जिनको इन सब बातों को जानना चाहिए। और मेरा एक और अपील है कि अगर आपको भारतीय राजनीति में रुचि है, आप भारतीय राजनीति को समझना चाहते हैं, तो कम से कम आप अपने देश में जो संसद सत्र आपका चलता है, उस संसद सत्र के हर एक दिन के कार्यवाही को देखिए। इससे आपको समझ में आएगा कि आप जिन सांसदों को अपने क्षेत्र में बड़े महान, बड़ा ही बुद्धिमान और शिक्षित समझते हैं, वह सच में उनकी योग्यता कितनी है वह संसद में समझ में आता है, ऐसे सड़क पे समझ में नहीं आता है। इसलिए अपने लोकसभा और राज्यसभा के कार्यवाहियों को प्रतिदिन जरूर देखिए। अब हम बात करते हैं मुद्दों का, और आज का मुद्दा है कि किस तरीके से हमारे ही देश के कुछ चुने हुए सांसद इस देश के गरिमा को गिराने के लिए, इस देश के पूरे दुनिया में बदनाम करने के लिए किस तरीके का हथकंडे अपनाते हैं, कैसे कैसे कारनामे करते हैं और कैसे कैसे लोगों को हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। किस तरीके से इस देश के कुछ चुने हुए सांसदों ने एक ऐसे महान लोकतांत्रिक देश को, जिसके लिए कहा जाता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का जननी है भारत, उस भारत को किस तरीके से सरेआम वैश्विक स्तर पे बदनाम करने का घिनौना पाप करता है। आप सभी को पता होगा कि पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से निलंबित कर दिया गया है। और यह कार्रवाई उनके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करने वाली एथिक्स कमेटी की संस्तुति पे की गई है। जिस तरीके का कार्रवाई महुआ मोइत्रा पे किया गया है, यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी 1951 में और 2005 में कई सांसदों के ऊपर इसी तरीके के मामले में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में कार्रवाई हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ी कार्रवाई 2005 में हुआ था, जब उस समय लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसद, बीएसपी के 3 सांसद और कांग्रेस और राजद के 1-1 सांसदों के ऊपर यह कार्रवाई किया गया था। उन्होंने भी महुआ मोइत्रा की तरह ही कारोबारियों से, बिजनेसमैनों से पैसे लेकर उनके हित के लिए, उनके हित की रक्षा के लिए सवाल पूछा था संसद में। और सेम उसी तरीके का काम एच.जी. मुदगल जी ने भी किया था। उनके ऊपर भी आरोप था कि उन्होंने एक कारोबारी से 20,000 रुपये लेकर उनके हित की रक्षा के लिए सवाल पूछा था और उनको भी इसी तरीके से निलंबित किया गया था। तो यह कोई इस तरीके का प्रथम कार्रवाई नहीं था और आगे भी इस तरीके का कार्रवाई होता रहेगा। अगर कोई सांसद इस तरीके का अपराध करता है तो महुआ मोइत्रा के ऊपर जो अपराध था वो गंभीर अपराध था। महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आरोप था वह एक गंभीर आरोप था कि उन्होंने अपना संसद का लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक ऐसे बिजनेसमैन को दिया जो विदेश में रहता है, और वहां से उस कारोबारी ने, उस बिजनेसमैन ने 47 बार महुआ मोइत्रा जी के उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करके अपने हित के रक्षा के लिए भारत के संसद में सवाल पूछे थे महुआ मोइत्रा के बिहेव पे, जिस बात को खुद महुआ मोइत्रा ने स्वीकारा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ही दिन, एक ही समय पे 4-4 अलग जगहों से महुआ मोइत्रा जी का वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके उनका आईडी लॉगिन किया गया और अलग अलग लोग अपने हितों की रक्षा करने के लिए सवाल पूछे थे। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 61 सवाल पूछे हैं, जिसमें से 50 ऐसे सवाल थे
जो महुआ मोइत्रा के बिहेव पे कोई दूसरा व्यक्ति, दर्शन हीरानंदानी जैसे कारोबारी और अन्य अन्य लोग अपने हितों की रक्षा के लिए भारत की संसद में सवाल पूछ रहे थे। एक तरह से महुआ मोइत्रा जी ने अपने संसदीय अधिकार को बेच दिया था प्राइवेट कंपनियों और उनके मालिकों के हाथों में, इसलिए उनके ऊपर एक कार्रवाई होना बिल्कुल उचित था। लेकिन उस समय अगर आप संसद का कार्रवाई देखिएगा तो आप पाइएगा कि संसद में बहुत सारे ऐसे नेता, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, मनीष तिवारी जी हो, या खुद एथिक्स कमेटी का सदस्य रहने वाले एक ऐसे महान ज्ञानी सांसद जो जदयू का सांसद है, बांका से सांसद है, गिरिधारी यादव, उन्होंने जो बात कहा, उनके उन बातों से बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता भारत के इस महान लोकतांत्रिक परंपरा को पूरे देश और दुनिया में शर्मिंदा करने के लिए। पहले बात करते हैं महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी से लेकर मनीष तिवारी ने भरसक प्रयास किया, सब अलग अलग तरीके का तथ्य दिया। मनीष तिवारी और अधीर रंजन चौधरी ने तो कहा कि हमें 12 बजे समिति का रिपोर्ट दिया गया और 2 बजे इस पे चर्चा हो रहा है। 104 पन्नों का यह रिपोर्ट है और अलग अलग चीजों को मिला लिया जाए तो 400 पन्ने हो जाते हैं। इस सबको भला 2 घंटे में कोई मानव कैसे पढ़ सकता है? ये किसी मानव के लिए भला संभव है? दरअसल ये उसी तरीके का तर्क दे रहे थे जिस तरीके का तर्क राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दिया था मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कि इतने अधिक पन्ने हैं जिसका ट्रांसलेशन अभी नहीं हो पाया और अभी हमने उसको पढ़ा ही नहीं है। उसी तरीके का खेल लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी और मनीष तिवारी कर रहे थे। वो सब के सब बड़े दुहाई दे रहे थे, जबकि उन सबको मुंहतोड़ जवाब दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि इसी तरीके का कार्रवाई सोमनाथ चटर्जी जी भी जब 10 सांसदों को इसी तरह के मामले में, कैश फॉर क्वेरी के मामले में 2005 में निलंबित किया था, तो सेम यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। उसके बाद ममता बनर्जी टीएमसी के सांसद ने इस बात पे अड़ गया कि कम से कम महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने का समय दिया जाए लोकसभा में। उनका आरोप कहना यह था कि महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिया गया और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, जबकि इस देश के हर एक व्यक्ति को पता है कि 2 नवंबर को जब महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने बुलाया था अपना पक्ष रखने के लिए, तो किस तरीके से महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर जी को भद्दी गालियां देते हुए वहां से बाहर निकली थी। 2 से 4 मिनट के अंदर उन्होंने अध्यक्ष से लेकर उस समिति में जितने भी सदस्य थे, विरोधी दलों के सदस्यों को छोड़कर, उन सभी को उन्होंने बहुत गंदे गालियां दिया था और ऑन रिकॉर्ड कैमरों पे मीडिया के सामने दिया था। विनोद सोनकर जी के लिए तो उन्होंने नीच पता नहीं किन किन शब्दों का उपयोग किया, जिनका विनोद सोनकर जी ने बाद में उल्लेख भी किया। तो उस महुआ मोइत्रा के लिए कह रहे थे सांसद कि इनको समय नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन ये लोग तमाम प्रयास किए, इसके बावजूद भी महुआ मोइत्रा को उन्होंने जो एक अक्षम्य अपराध किया, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बेचने का, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का, उसके लिए उनको सजा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने जो कार्य किया है इससे पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र के जितने भी प्रतिनिधि है सबके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि क्या भारत के जो सांसद है वो पैसे लेकर भी सवाल पूछते हैं? क्या उनको हम पैसे देकर हम अपने हित का भी सवाल पूछ सकते हैं? और यह बात बिल्कुल जायज है। जिस तरीके का महुआ मोइत्रा ने काम किया है, उसके बाद दुनिया में यही एक छवि बना होगा कि देखिए किस तरीके से भारत में चुने हुए सांसद बिकाऊ होते हैं। उनको कुछ गिफ्ट दे दो, कुछ पैसे दे दो, कुछ ऐशो आराम का सुविधा दे दो, तो वह अपने संसदीय अधिकार को आपके हाथ में गिरवी रख देता। इसलिए जो भी कार्रवाई हुआ है इनके ऊपर वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसी चर्चा के दौरान जो जदयू के सांसद गिरिधारी यादव जी ने जो बात कहा,
वह तो महुआ मोइत्रा जी से भी ज्यादा शर्मनाक था उनका कहना। तो महुआ मोइत्रा ने ऑन रिकॉर्ड संसद में नहीं कहने की हिम्मत कर पाया, वह बात गिरधारी यादव ने कह दिया। दरअसल जो बात गिरधारी यादव ने कहा है, उन बातों को सुनने के बाद उनके क्षेत्र के उन वोटरों को सोचना चाहिए कि वह कैसे कैसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, जिनको सवाल पूछने तक का अक्ल नहीं है। वो इतने अनपढ़ और गंवार है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए उनके हितों की रक्षा के लिए वो एक सवाल अपने तरफ से नहीं पूछ सकते हैं, वह एक सवाल नहीं बना सकते हैं। आप गिरधारी यादव के पहले इन बात को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं और किस निर्लजता के साथ कह रहे हैं। शपथ पत्र का शपथ पर नहीं हो सकता, क्रॉस पर होना चाहिए था। बिना काम का शपथ पत्र पर किसी को सजा नहीं दे सकते। और हमारे एक माननीय हमारी डॉक्टर हिना जो सांसद सदस्य हैं, उन्होंने कहा पासवर्ड कभी नहीं दिया गया। पासवर्ड महुआ मोइत्रा जी के पास था, भले लॉगिन कहीं से हो, और हमारा भी पासवर्ड मुझे याद नहीं है, मेरे पीए के पास है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया इस बार लोकसभा में डर से कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो आज तक मेरा प्रश्न दूसरा करता था, मैं कभी अपना प्रश्न बनाता नहीं। बहुत सारे एमपी नहीं बनाते, बहुत इंटेलिजेंट होंगे जो 2 घंटे में पढ़ लिए। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं पढ़ पाए। और मैं प्रश्न अपना कभी नहीं करता हूँ, मेरा पीए करता है, मेरा और स्टाफ करता है। और मैंने इस बार एक भी क्वेश्चन डर से नहीं लगाया, लोकतंत्र में डराया गया है। आप मैंने नहीं किया, हमको आता ही नहीं है। हमको तो कंप्यूटर चलाना अध्यक्ष महोदय नहीं आता है। हम तो लिख के दिए, मुझे दिया जाए, नहीं दे रहे, नहीं जानता हूँ क्या करें। हम तीसरी बार सांसद हैं, 4 बार एमएलए हैं, बुढ़ारी में सीख सकते हैं हम। बूढ़े का वो पोस्ट मांगता है, लालू जी कहते थे, नहीं हो सकता है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, 377 बड़ी मुश्किल से डाला। जी हाँ, गिरधारी यादव ऑन रिकॉर्ड संसद में कह रहा है कि जो पासवर्ड और ये लॉगिन आईडी का बात हो रहा है, ये जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड का बात हो रहा है, हमें तो आज तक अपना पासवर्ड याद ही नहीं है। हम आज तक कोई सवाल ही नहीं पूछते हैं। हमारा सवाल तो हमारे स्टाफ पूछते हैं, हमारे पीए पूछते हैं। हमने आज तक कोई सवाल बनाया ही नहीं, हमको बनाना ही नहीं आता है, हम जानते ही नहीं है। इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता। जिस देश के लिए कहा जाता हो कि ये लोकतंत्र का जननी है, उस देश में ऐसे ऐसे भी मूढ़ नेता है, ऐसे ऐसे भी गंवार नेता है, जो पिछले कई वर्षों से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि रह रहा है। उसको अपने क्षेत्र के लोगों के हित के लिए एक सवाल बनाने तक का अकल नहीं है। वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक सवाल नहीं पूछ सकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का, और इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगा। दरअसल अभी 2-3 दिन पहले या एक हफ्ते पहले खालिस्तानी आतंकवादी जो है पतवंत सिंह पन्नू, उसके हत्या के लिए अमेरिकी सरकार ने तथाकथित एक आरोप भारत के ऊपर लगा दिया था। उसके बाद इस देश के तमाम जो विदेशी एजेंडा चलाने वाले दलाल हैं, जिनको अपने देश के बयानों से ज्यादा सच्चा विदेशी बयान लगते हैं, विदेशी रिपोर्ट लगते हैं, वो सब के सब इस बात से डूब के मरे जा रहा था कि भारत का शिकायत हो गया। अमेरिका ने इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया। यह वैश्विक स्तर पे भारत का बहुत बड़ा बदनामी है। उन दलालों को ये वीडियो देखना चाहिए और फिर उनको विचार करना चाहिए कि दरअसल वैश्विक स्तर पे भारत का बदनामी उससे हुआ या इस तरह के नेताओं से होता है। ऐसे इस पे अलग से बात करने की बात है, लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश का, और खास करके उन वोटरों का। मैं बांका के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको अपने राजनीतिक विचार पे, राजनीतिक समझदारी पे एक बार विचार करना चाहिए कि आप राजनीति को कितना समझते हैं। आप कैसा प्रतिनिधि चुने हैं जो ये खुलकर कह रहा है कि हमको सवाल पूछने आता ही नहीं है, हम क्या करें। इसके बातों के बाद जब ओम बिरला साहब ने इनको धमकाया कि आप जो बात कह रहे हैं इसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो सकता है आपके खिलाफ, तब टीएमसी के जो सांसद ने जो बात कहा वो इससे भी ज्यादा गंभीर है और इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। आप सुनिए कि कैसे कैसे नेता हमारे देश में हैं। 1 मिनट प्लीज, अपराजिता 1 मिनट, माननीय सर प्लीज 1 मिनट। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्न खुद बनाए और खुद डाले।
हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप। नो, इस संसद की गरिमा को मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं यहां का कॉन्स्टिट्यूशन मैं सभापति हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है सभी मान्य सदस्यों की गरिमा को बनाए रखना। आप इस बात से सहमत हैं? इनकी बात से क्या मान्य सदस्य खुद अपने प्रश्न नहीं बनाता, हमारे प्रश्न कोई और बनाता? ये बात से सहमत हैं क्या आप? क्या करेंगे? मैं जो बताता हूं, महुआ मित्र को आप 10 मिनट का जगह 5 मिनट नहीं तो 7 मिनट बोलने दीजिए, इसमें अच्छा रहेगा ये डिबेट। नहीं, आप उनकी बात से सहमत हैं क्या? कौन बात पर? गिरधारी जी यादव की बात पर। क्वेश्चन हर व्यक्ति क्वेश्चन करना चाहता है, लेकिन जानता नहीं कैसे कर सकता है। ये बात है सर, वो एडमिट करता है कि नहीं जानता। मेरा पीए को मैं पासवर्ड दे देता, उन्होंने ये बताया। आप एक दिन टेस्ट कराए ना सब मेंबर को, उन्होंने तुम्हारा पोर्टल खुल के तुम पेपर निकालो। उन्होंने ये भी आई वांट टू सी पोर्टल खुल के तुम रिपोर्ट निकालो। आप 10-10 करके एमपी को आपका घर में बैठा के आप कोशिश करके देखिए। माननीय सदस्य, उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं क्वेश्चन ही नहीं बनाता हूं। नो, क्या है? चलिए, कहा आप ले जाते हैं। ये लोग हम 140 करोड़ जनता के लिए कानून बनाते हैं, जिनको सवाल पूछने तक का अकल नहीं है, वह इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के हित के लिए कानून क्या बनाता होगा? क्या करेगा ये जनता के लिए? ये अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या करेगा? ऐसे लोग जिनको सवाल पूछने तक का अकल ही नहीं है। यह इन नेताओं से ज्यादा उन मतदाताओं के ऊपर जिम्मेवारी है। उनको विचार करना चाहिए कि वह अपने क्षेत्र से कैसे लोगों को चुनते हैं, क्या देखकर, क्या समझकर चुनते हैं ऐसे लोगों। ये लोग उनके जीवन में क्या बदलाव करेंगे, क्या कर सकते हैं उनके लिए, जिनको यही नहीं पता कि हमें सवाल क्या पूछना है। सोचिएगा जरूर और अपना राय जरूर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।